जय हिंद दोस्तों, इनवर्स लाप्लास के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमने ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा है। हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनवर्स लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है क्या? तो जैसे इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस का अगर एफ ऑफ टी है तो इनवर्स लाप्लास एफ ऑफ एस प्लस ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एस प्लस ए आ गया, तो मैं एस प्लस ए को मुझे अगर एस में रिप्लेस करना है तो मुझे ई का पावर क्या लेना पड़ेगा? माइनस ए टी। यहाँ पर याद रखना, आप ये सेम थियरम ऐसा भी बना सकते थे। अगर एफ ऑफ एस माइनस ए होता तो यहाँ पर आ जाता ई रेस टू ए टी एफ ऑफ टी डी टी, यानी यहाँ पर एस माइनस ए किस में चेंज हो जाता? एस में। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो मान लो यहाँ पर इनवर्स लाप्लास हमें निकालना है 5 डिवाइडेड बाय एस प्लस टू रेस टू 5। देखो, इसमें हम एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कि लाप्लास कोई भी टी रेस टू एन का क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। अब अगर हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन का, तो वो क्या होगा? टी रेस टू एन। यानी इनवर्स लाप्लास वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन का क्या होता है? दैट इज टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आप 5 को तो कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हो, तो आप इनवर्स लाप्लास किस पर लगाओगे? 1 अपॉन एस प्लस टू रेस टू 5 पर लगाओगे। देखो, हमें 1 अपॉन एस का कुछ पावर होता तो हम उसका लाप्लास लिख देते, बट यहाँ पर एस प्लस टू है। अगर मुझे एस प्लस टू को एस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके आगे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए हमारा यहाँ पर 2 है, तो ई रेस टू माइनस टू टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अब हमारा जो इनवर्स लाप्लास है वो किसका हो जाएगा? 1 अपॉन एस रेस टू 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो s प्लस टू को s में रिप्लेस करना है तो e रेस टू माइनस टू टी मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि a हमारा यहाँ पर 2 है। यहाँ पर s माइनस टू होता तो e रेस टू टू टी बाहर आता। दिस इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टू टी 1 अपॉन एस रेस टू 5। तो इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन एस रेस टू 5 को मैं एस रेस टू 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर n हमारा क्या हो गया? 4 हो गया, तो t रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल इसका इनवर्स लाप्लास हो गया। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 बाय एस रेस टू 5 क्या होगा? t रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर e रेस टू माइनस टू टी ये तो था ही, और ऊपर वाला जो 5 है वो मैं बाहर लिख दूंगा, ये मैं लिखना भूल गया था तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 5 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 ई रेस टू माइनस टू टी, और यहाँ पर क्या आएगा? टी रेस टू 4। नाउ इन अ सिमिलर मैनर यू कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनवर्स लाप्लास क्या लिखा है? एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट। अगर मैं डिनोमिनेटर में भी एस प्लस टू बनाने का ट्राई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स लाप्लास ऑफ एस प्लस टू। देखो, ये एस स्क्वायर प्लस फोर एस, 8 को मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी एस स्क्वायर प्लस फोर एस, 8 को मैं लिख देता हूँ 4 प्लस फोर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो इनवर्स लाप्लास एस प्लस टू डिवाइडेड बाय, ये देखो, ये जो इतना पार्ट है दिस इज नथिंग बट एस प्लस टू का स्क्वायर, और ये जो 4 है उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे इनवर्स लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पता है, दैट इज कॉस ए टी होता है, बट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पता है। यहाँ पर एस प्लस टू है एस की जगह पर, तो क्या मैं एस प्लस टू को एस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, क्योंकि एस प्लस टू है तो मैं ई रेस टू क्या कर देता हूँ? माइनस टू टी बार ले लेता हूँ, क्योंकि ए हमारा क्या है? 2 है यहाँ पर। तो मेरा जो इनवर्स लाप्लास अब क्या हो गया? एस अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर हो गया। समझ गए? तो ए एस प्लस टू किस में कन्वर्ट हो गया? एस में, बाय टेकिंग ई रेस टू माइनस टू टी। तो ई रेस टू माइनस टू टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? कॉस टू टी होता है। तो ये हो गया इसका इनवर्स लाप्लास। तो इस तरह से आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर सकते हो इनवर्स लाप्लास में भी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और इस लेक्चर में आप ये वाला एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना, और इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना मत भूलना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।